हेलो अमन एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम याद करेंगे मुगल वंश के शासकों को। मुगल वंश के सभी शासकों को आज एक ही क्लास में मुगल वंश के शासकों का शासनकाल और मुगल वंश के सभी शासकों को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। मुगल काल है। मुगल काल 1526 से लेकर 1857 तक मुगल काल रहा है। 1857 के बाद में अंग्रेजों का शासन शुरू हो जाता है और मुगल वंश का अंत हो जाता है। 1857 में मुगल वंश का अंत और मुगल वंश के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर के बाद में अंग्रेजों का शासन शुरू हो जाता है भारत के अंदर और मुगलों का शासन का अंत हो जाता है। मुगल वंश के सभी शासकों को याद करेंगे एक ही वीडियो में। वीडियो को बीच में स्किप मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए ताकि मुगल वंश के सभी शासकों को आप एक ही वीडियो के माध्यम से ट्रिक सहित याद रख सके। पहले हम मुगल वंश के शासकों को सीधा याद करेंगे और उसके बाद में ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। ट्रिक 2 लाइनों के माध्यम से आप मुगल वंश के सभी शासकों को बहुत ही आसानी से लंबे समय तक याद रख सकते हो और मुगल वंश से लगभग सभी एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब तक मुगल वंश के आपको शासक याद नहीं होंगे तो मुगल वंश को आप याद नहीं कर सकते। मुगल वंश के शासक को सभी शासकों को याद कीजिए और उसके बाद में मुगल वंश को आप विस्तार से याद कर सकते हो। जब तक आपके मुगल वंश के शासक याद नहीं होंगे तब तक आप मुगल वंश को याद नहीं कर सकते। मुगल वंश के संस्थापक की बात की जाए तो मुगल वंश का संस्थापक है बाबर और बाबर का जन्म 23 फरवरी 1483 को फरगना घाटी उज्बेकिस्तान में हुआ था और बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था और वो तैमूर वंश से थे और बाबर की माता का नाम कुतलुग निगार खानम था और वो चंगेज वंश से थी और बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर है। बाबर ने भारत के अंदर 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की स्थापना की थी। बाबर का शासनकाल शुरू होता है 1526 से 1530 तक। बाबर का शासनकाल है 1526 से लेकर 1530 तक और बाबर के 4 महत्वपूर्ण युद्ध हैं। 1526, 1527, 1528 और 1529 और 1529 में बाबर की हो जाती है मृत्यु। 1530 में होती है मृत्यु बाबर की और बाबर का शासन शुरू होता है 1526 में। बाबर का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हरियाणा में पानीपत में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के साथ हुआ था और इसमें बाबर की विजय हुई थी और यहीं से भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई थी और लोदी वंश का अंत हुआ था। और दूसरा युद्ध है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 को खानवा में मेवाड़ के राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था और इसमें बाबर की विजय हुई थी। और उसके बाद में तीसरा महत्वपूर्ण युद्ध है 1528 के अंदर 29 जनवरी 1528 को चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय और बाबर के मध्य हुआ था और इसमें बाबर की विजय हुई थी। और उसके बाद में चौथा महत्वपूर्ण युद्ध है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 को बाबर और अफगानों के मध्य हुआ था और इसमें बाबर की विजय हुई थी और अफगानों की हार हुई थी और महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगानों ने घाघरा का युद्ध किया था लेकिन अफगान इसमें परास्त हुए थे और ये युद्ध बंगाल व बिहार में लड़ा गया था। और बाबर का मकबरा है, ये काबुल में बना हुआ है और बाबर की आत्मकथा बाबरनामा खुद बाबर ने ही लिखी थी और मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी। उसके बाद में शासक बनते हुमायूं। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को हो जाती है और उसके बाद में शासक बनते हैं हुमायूं शासक बनते हैं 29 दिसंबर 1530 को हुमायूं शासक बनते हैं और हुमायूं का शासनकाल 2 भागों में बंटा हुआ है। हुमायूं का प्रथम शासन है 1530 से लेकर 40 तक और दूसरा शासन है 1555 से लेकर 56 तक और 1540 से लेकर
1555 तक बीच में सूर्यवंश का शासन रहा है और सूर्यवंश के संस्थापक थे शेरशाह सूरी। और शेरशाह सूरी ने चौसा और बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को पराजय करने के बाद में सूर्यवंश की स्थापना की थी। और बाद में हुमायूं बहुत इधर उधर भटके थे और काफ़ी संघर्षों के बाद 1555 में दोबारा शासन संभाला, लेकिन 1556 में दीनपनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद में शासक बनते हैं अकबर। अकबर का शासनकाल है 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक। अकबर का शासनकाल है 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक। और अकबर का पूरा नाम है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर का जन्म है ये 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। और पिता का नाम हुमायूं और माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। और अकबर का जन्म है ये अमरकोट पाकिस्तान में हुआ था। और अकबर के समय अगर महत्वपूर्ण युद्धों की बात की जाए तो अकबर के समय 5 नवंबर 1556 को पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। और पानीपत के दूसरे युद्ध में हेमू या हेमचंद्र या उसी को विक्रमादित्य की उपाधि थी, उसको हराकर अकबर ने शासन संभाला था। और उसके बाद में अकबर का दूसरा महत्वपूर्ण युद्ध है 19 जून 1576 को हल्दी घाटी युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हुआ था। और इसमें यह युद्ध अनिर्णायक था, लेकिन अब एनसीईआरटी के अनुसार इसमें महाराणा प्रताप की विजय घोषित कर दी है। उस समय ये युद्ध है अकबर के और महाराणा प्रताप के मध्य। हल्दी घाटी का यह युद्ध अनिर्णायक था, इसका निर्णय नहीं हुआ था, लेकिन वर्तमान में एनसीईआरटी के अनुसार इस युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय घोषित कर दी है। और अकबर ने जजिया कर समाप्त किया था। और अकबर की 29 अक्टूबर 1605 को मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद में शासक बनते हैं जहांगीर। जहांगीर का शासनकाल है 1605 से लेकर 1627 तक। और जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता है। जहांगीर के समय मुख्य चित्रकार थे उस्ताद मंसूर और बिशनदास। उस्ताद मंसूर है ये पशु पक्षियों के चित्र बनाते थे। और अकबर है, अकबर के बाद में जहांगीर है। जहांगीर का जन्म 31 अगस्त 1569 को फतेहपुर सीकरी में हुआ था। और इनके पिता का नाम अकबर और माता का नाम मरियम उजमानी था, जोधाबाई भारमल की पुत्री। और जहांगीर का जन्म है ये शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से हुआ था, इसलिए जहांगीर का बचपन का नाम सलीम था। और जहांगीर का मकबरा है ये लाहौर में बना हुआ है। और प्रमुख चित्रकार है जहांगीर के समय उस्ताद मंसूर और बिशनदास। और जहांगीर ने न्याय की जंजीर लगवाई थी। और रक्षाबंधन के त्यौहार की शुरुआत भी जहांगीर ने ही की थी। और जहांगीर की मृत्यु 7 नवंबर 1627 को कश्मीर से लाहौर जाते समय हुई थी। उसके बाद में शासक बनते हैं शाहजहां। शाहजहां का शासनकाल है 1627 से लेकर 1657 तक। और शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 को लाहौर पाकिस्तान में हुआ था। और शाहजहां के पिता का नाम जहांगीर और माता का नाम जगत गुसाई। जगत गुसाई ये जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी। और शाहजहां का शासनकाल है 1627 से लेकर 1657 तक। और शाहजहां के समय को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग माना जाता है। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण युग और शाहजहां के समय को शाहजहां के समय को 1627 से लेकर 57 तक को चित्रकला स्थापत्य कला का स्वर्ण युग माना जाता है। और उसके बाद में शासक बनते हैं औरंगजेब। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को दाहोद गुजरात में हुआ था। और औरंगजेब का शासनकाल है 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक। औरंगजेब के पिता का नाम शाहजहां था और माता का नाम मुमताज महल था। और औरंगजेब मुगलों का ऐसा शासक है जिसके पूरा कुरान याद था। और
औरंगजेब है, औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी और 1679 में जजिया कर दोबारा शुरू कर दिया था और 1699 में हिंदू मंदिर है उनको तुड़वाया था। और औरंगजेब के बाद में शासक बनते हैं बहादुर शाह। मुगलों के बाबर से लेकर बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब ये महत्वपूर्ण शासक है। और उसके बाद में औरंगजेब के बाद में शासक बनते हैं बहादुर शाह। बहादुर शाह का शासनकाल है 1707 से लेकर 1712 ईस्वी तक। 1707 से लेकर 1712 ईस्वी तक। बहादुर शाह के बाद में शासक बनते हैं जहांदार शाह। जहांदार शाह का शासनकाल है 1712 से लेकर 1713 ईस्वी तक। और जहांदार शाह के बाद में शासन संभालते हैं फर्रुखसियर। और फर्रुखसियर का शासनकाल है 1713 से लेकर 1719 ईस्वी तक। और फर्रुखसियर के बाद में शासक बनते हैं मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह का शासनकाल है 1719 से लेकर 1748 ईस्वी तक। और मोहम्मद शाह के बाद में शासक बनते हैं अहमद शाह। अहमद शाह का शासनकाल है 1748 ईस्वी से लेकर 1754 ईस्वी तक। अहमद शाह के बाद में शासक बनते हैं आलमगीर सेकंड। आलमगीर सेकंड का शासनकाल है 1754 से लेकर 1759 ईस्वी तक। और उसके बाद में शासक बनते हैं शाह आलम सेकंड। शाह आलम सेकंड का शासनकाल है 1759 से लेकर 1806 ईस्वी तक। और शाह आलम सेकंड के बाद में शासक बनते हैं अकबर सेकंड। अकबर सेकंड का शासनकाल है 1806 से लेकर 1837 ईस्वी तक। और अकबर सेकंड के बाद में शासक बनते हैं मुगल वंश के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर। इनका शासनकाल है 1837 से लेकर 1857 ईस्वी तक। और बहादुर शाह जफर के बाद में मुगलों का शासन समाप्त हो जाता है, मुगल वंश का पतन हो जाता है और उसके बाद में अंग्रेजों का शासन शुरू हो जाता है। 1857 के बाद में भारत में अंग्रेजों का शासन शुरू हो जाता है और मुगल वंश का शासन का अंत हो जाता है, पतन हो जाता है। मुगल वंश के संस्थापक बाबर को माना जाता है और अंतिम शासक है ये बहादुर शाह जफर हैं। और मुगल वंश के सभी शासकों को आप इन 2 लाइनों के माध्यम से मुगल वंश के सभी शासकों को याद कर सकते हो। सिर्फ ये 2 लाइनें याद करनी है आपको। 2 लाइनों के माध्यम से मुगल वंश के सभी शासकों को आप बहुत ही आसानी से और बहुत ही लंबे समय तक याद रख सकते हो। एक बार आपको रिपीट करवाते हैं मुगल वंश के सभी शासक और संस्थापक, ताकि आप आसानी से याद कर सको। दोस्तों वीडियो को बीच में स्किप मत कीजिए, आप ट्रिक सहित वीडियो को अच्छी तरह देखिए ताकि एक ही वीडियो के माध्यम से मुगल वंश के सभी संस्थापकों को आप लंबे समय तक याद रख सको। जब तक दोस्तों आपके मुगल वंश के शासक याद नहीं होंगे तब तक आप मुगल वंश को याद नहीं कर सकते। अगर आपके मुगल वंश के सभी शासक याद हो जाते हैं तो मुगल वंश के पूरे शासनकाल को आप बहुत ही आसानी से याद कर सकते हो। और मुगल वंश का संस्थापक है दोस्तों बाबर। बाबर का शासनकाल है 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक। और बाबर के बाद में शासक बनते हैं हुमायूं। हुमायूं का शासनकाल है 1530 से लेकर 1540 तक। और उसके बाद में बीच में 15 साल सूरवंश का शासन रहा है और सूरवंश के संस्थापक है शेर शाह सूरी। सूरवंश के संस्थापक है शेर शाह सूरी। और शेर शाह सूरी ने चौसा और बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को पराजय करके सूरवंश की स्थापना की थी। और हुमायूं एक ऐसा मुगल वंश का शासक है जिसका शासनकाल 2 भागों में बंटा हुआ है। 2 बार शासक बने हैं हुमायूं। अगर आपसे पूछ लिया जाए मुगल वंश का ऐसा संस्थापक कौन है जो अपने जीवन काल में 2 बार संस्थापक बना है तो वो है हुमायूं। हुमायूं के प्रथम पार्ट का शासनकाल है 1530 ईस्वी से लेकर 1540 ईस्वी तक। और द्वितीय पार्ट है 1555 से लेकर 1556 तक। और 1556 में दीनपनह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद में शासक बनते हैं अकबर। अकबर का शासनकाल है 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक। अकबर का शासनकाल है 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक। और अकबर के बाद में शासक बनते हैं जहांगीर सलीम। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था
और जहांगीर का शासनकाल है 1605 ईस्वी से लेकर 1627 ईस्वी तक। अकबर है ये जहांगीर को शासक नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन बाद में जहांगीर को शासक बना दिया। अकबर है ये पहले खुर्रम को शासक बनाना चाहते थे, लेकिन बाद में जहांगीर को शासक बना दिया। अगर बाबरनामा की बात की जाए, बाबर की आत्मकथा खुद बाबर ने ही लिखी थी। और हुमायूंनामा है, हुमायूं की आत्मकथा, ये गुलबदन बेगम ने लिखी थी। और अकबरनामा है, ये अबुल फजल ने लिखा था। और उसके बाद में शासक है शाहजहां। जहांगीर के बाद में शासक बनते हैं शाहजहां। शाहजहां का शासनकाल है 1627 से लेकर 1657 ईस्वी तक। शाहजहां के समय को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग माना जाता है और जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता है। और उसके बाद में शासक बनते हैं औरंगजेब। औरंगजेब का 1658 से लेकर 1707 तक शासन रहा है। मुगलों के एक ऐसे शासक हैं औरंगजेब जिसको पूरा कुरान याद था। और उसके बाद में औरंगजेब के बाद में शासक बनते हैं बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह बनते हैं औरंगजेब के बाद में, सॉरी दोस्तों, बहादुर शाह बनते हैं। बहादुर शाह जफर है, ये मुगल वंश के अंतिम शासक है। उसके बाद में बहादुर शाह बनते हैं। बहादुर शाह का शासन है 1707 से लेकर 1712 ईस्वी तक। और बहादुर शाह के बाद में शासक बनते हैं जहांदार शाह। जहांदार शाह का शासनकाल है 1712 से लेकर 1713 ईस्वी तक। और जहांदार शाह के बाद में शासक बनते हैं फर्रुखसियर। जहांदार शाह के बाद में शासक बनते हैं फर्रुखसियर। और फर्रुखसियर का शासनकाल है 1713 से लेकर 1719 ईस्वी तक। और फर्रुखसियर के बाद में शासक बनते हैं मोहम्मद शाह। और मोहम्मद शाह का शासनकाल है 1719 से लेकर 1748 ईस्वी तक। और मोहम्मद शाह के बाद में शासक बनते हैं अहमद शाह। अहमद शाह का शासनकाल है 1748 से लेकर 1754 ईस्वी तक। और अहमद शाह के बाद में शासक बनते हैं आलमगीर सेकंड। और आलमगीर सेकंड का शासनकाल है 1754 ईस्वी से लेकर 1759 ईस्वी तक। और आलमगीर सेकंड के बाद में शासक बनते हैं शाह आलम सेकंड। और शाह आलम सेकंड का शासनकाल है 1759 से लेकर 1806 ईस्वी तक। और शाह आलम सेकंड के बाद में शासक बनते हैं अकबर सेकंड। अकबर सेकंड का शासनकाल है 1806 ईस्वी से लेकर 1837 ईस्वी तक। और अकबर सेकंड के बाद में मुगल वंश के अंतिम संस्थापक शासक, मुगल वंश के अंतिम शासक है, संस्थापक तो बाबर है और अंतिम शासक है ये बहादुर शाह जफर है। बहादुर शाह जफर का शासनकाल है 1837 से लेकर 1857 ईस्वी तक। और 1857 के बाद में भारत में अंग्रेज़ों का शासन शुरू हो गया था और मुगलों के शासन का अंत हो गया था, पतन हो गया था। और उसके बाद में दोस्तों आपको मुगल वंश के सभी शासकों की ट्रिक बताते हैं, ताकि ट्रिक के माध्यम से आप मुगल वंश के शासकों को आसानी से लंबे समय तक याद रख सको। और जब तक आपके मुगल वंश के सभी शासक याद नहीं होंगे तब तक आप मुगल वंश को याद नहीं कर सकते। अगर आपने पहले मुगल वंश के सभी शासकों को याद कर लिया तो नंबर वाइज सभी शासकों के काल को और मुगल वंश के जो कार्य हुए हैं मुगल वंश में और मुगल वंश की राज व्यवस्था को शासक वाइज बहुत ही आसानी से याद कर सकते हो। जब तक आपके शासक याद नहीं होंगे तब तक नहीं कर सकते। तो लीजिए आपको ट्रिक के माध्यम से मुगल वंश के शासकों को याद करवाते हैं। ट्रिक है दोस्तों, बहु अजसाए और बहादुर जहां पर मुंह में ए आ साहेब। ट्रिक क्या है? बहु अजसाए और बहादुर जहां पर मुंह में ए आ साहेब। तो बा से है दोस्तों बाबर, बा से बाबर। और हु से है दोस्तों हुमायूं। और ए से है दोस्तों अकबर। और जे से है दोस्तों जहांगीर। और शाह से है दोस्तों शाहजहां। और से है दोस्तों औरंगजेब। और से है औरंगजेब। और बहादुर से है दोस्तों बहादुर शाह। और उसके बाद में है जहां से जहांदार शाह। और फर से है फर्रुखसियर। और मुँह से है मोहम्मद शाह।
और ए से है दोस्तों अहमद शाह, और अहमद शाह के बाद में आ से है आलमगीर सेकंड, और सा से है शाह आलम सेकंड। शाह आलम सेकंड के बाद में शासक बनते हैं अकबर सेकंड। है की जगह ए है दोस्तों, है की जगह ए है, टाइप गलत हुआ है यहाँ पर। और ए से शासक बनता है अकबर सेकंड, ए से अकबर सेकंड। ए से अकबर सेकंड। और बाद में बे से है बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर मुगल वंश के अंतिम शासक हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो इस ट्रिक के माध्यम से आपके 15 के 15 शासक बहुत ही आसानी से याद कर सकते हो दोस्तों। एक दो बार आप सीधे नंबर वाइज शासकों को और शासकों के शासनकाल को पढ़िए, और उसके बाद में आप 2 लाइन ट्रिक की ये 2 लाइनें याद कर लीजिए। इन 2 लाइनों के माध्यम से मुगल वंश के सभी शासकों को आप बहुत ही आसानी से याद कर सकते हो। अगर कोई भी आपसे पूछे मुगल वंश के सभी शासकों को आप नंबर वाइज से बता दीजिए, ताकि उसको भी पता चले कि इसको बहुत कुछ याद है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मुगल वंश के सभी शासकों को बहुत अच्छी तरह से आपको याद करवाया है, और माँ सरस्वती की कृपा से मुगल वंश के सभी शासक आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। और दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि जो भी नया वीडियो बनाए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद दोस्तों।